लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का मुआविन खुसूसी के ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला। कहते हैं वजीर आजम इमरान खान को इस्तीफा पेश कर दूंगा, जबकि चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी के ओहदे पर काम जारी रखूंगा। वजीर आजम इमरान खान को इस्तीफा पेश करूंगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने मुआविन खुसूसी के ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला किया है, लेकिन साथ ही ये कहा कि चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी के ओहदे पर काम जारी रखूंगा। पहले आसिम सलीम बाजवा ने खुद पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा, 18 साल के दौरान जमा पूंजी से अहलिया ने $19,492 की सरमायाकारी की। जब असासों की तफसीलात जमा कराईं तो अहलिया किसी कारोबार में शराकतदार नहीं थी। आसिम सलीम बाजवा ने मुआविन खुसूसी के ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला किया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी और चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने खुद पर लगाए गए इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं 18 साल के दौरान जमा पूंजी से अहलिया ने $19,492 की सरमायाकारी की। जब असासों की तफसीलात जमा कराईं तो अहलिया किसी कारोबार में शराकतदार नहीं थी। फ़ख्र और वक़ार के साथ पाकिस्तान की खिदमत जारी रखेंगे। गैर मारूफ वेबसाइट की स्टोरी पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी और चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने खुद पर लगाए गए तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए और कहा, झूठी खबर चलाने का मकसद उनकी साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा, 22 जून 2020 को बहसीयत मुआविन खुसूसी तमाम असासों की तफसीलात जारी की। असासे डिक्लेयर करने के वक्त अहलिया की उनके भाई के किसी कारोबार में सरमायाकारी नहीं थी। अहलिया ने 1 जून 2020 में तमाम बैरूनी सरमायाकारी निकाल ली थी, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी ने कहा, 18 साल के दौरान जमा पूंजी से अहलिया ने $19,492 की सरमायाकारी की। बाजको LLC किसी भी कंपनी की पेरेंट कंपनी नहीं। भाइयों ने $70 मिलियन की सरमायाकारी में से $60 मिलियन बैंकों से लिए। भाइयों और अहलिया की जाती सरमायाकारी $73,950 थी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा ने मजीद कहा, उनके 5 भाई हैं, 2 डॉक्टर्स हैं, एक अमरीकी बैंक का नायब सदर रहा, एक भाई रेस्टोरेंट ऑपरेटिंग कंपनी का कंट्रोलर और एक रेस्टोरेंट चेन का शराकतदार रहा। 5 भाइयों में से कोई भी उनके ज़ेर कफालत नहीं। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी का कहना है, बाजको LLC किसी की पेरेंट कंपनी नहीं। स्टेट बैंक के कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी नहीं की। इल्जाम लगाया गया, बेटे की 7 बिल्डर्स के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है, हालांकि ये कंपनी सिर्फ कागज पर मौजूद है। बेटे की हिमालय लिमिटेड कंपनी में निस्फ की शराकतदारी है। कंपनी ने 3 साल में 5 लाख से कम मुनाफा लिया। मुआविन खुसूसी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा, किसी ने चेक नहीं किया। कैप्टन नामी कंपनी FBR में 2019 से रजिस्टर्ड है। इस कंपनी ने कभी बैंक अकाउंट खोला न लीज हासिल की। एडवांस मार्केटिंग नामी कंपनी ने आज तक कारोबार नहीं किया। बेटे की मोची कार्डो वेजिस नाम पर कंपनी है जो 5 साल से खसारे में है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी ने मजीद कहा, 7 कंपनी से मुतल्लिक अमेरिका में जायदाद खरीदने का इल्जाम लगाया गया। सहाफी अगर जहमत करते तो पता चलता जायदाद महज $31,000 में ली गई। जायदाद असल में छोटा मकान है जो बेटों ने जाती कमाई से खरीदी। बेटे अमेरिकी जामियात से पढ़े, वहीं बेहतरीन रोजगार से वाबस्ता हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा, सहाफी अहमद नूरानी ने 27 अगस्त 2020 को जो खबर दी उसे मुस्तरद करता हूं। पूरे फख्र और वक़ार के साथ पाकिस्तान की खिदमत जारी रखूंगा। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी से जुड़ी खबर आपको दें कि मुआविन खुसूसी और चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने खुद पर लगाए गए इल्जामात मुस्तरद कर दिए और साथ ही साथ कहा कि फैमिली के कारोबार से मुतालिक अहम बातें आप भी सुनें। सबसे पहली बात तो ये कि जो स्टोरी थी उसमें ये लिखा कि 2002 में मैं प्रेसिडेंसी में पोस्ट हुआ तो 7 कारोबार शुरू हुआ। बिल्कुल गलत बात है। मैं प्रेसिडेंसी में मिड ऑफ 2003 में पोस्ट हुआ। मेरे भाइयों ने अमेरिका में कारोबार शुरू किया 2002 मिड में। वो 91 में अमेरिका पढ़ने के लिए गए। 91 से लेके आज तक आप जरा टाइम कैलकुलेट करें तो आपको अंदाजा होगा वो उधर सेटल्ड हैं। 3 भाई हैं, उन्होंने उधर मेहनत की, वो यहाँ तक उन्होंने कारोबार पहुंचाया। 130 सम स्टोर जितने भी हैं, वहां पर एक पाकिस्तानी है जिनके 1200 स्टोर है। तो वो अमेरिका में जब आप जाते हैं बाहर के मुल्कों में जहाँ सिस्टम्स बने होते हैं, आप जब मेहनत करते हैं तो आपके कारोबारों को फरोग मिलता है। लेकिन लेट मी कम टू दिस कि अगर $70 मिलियन है, इसके नीचे जरा काइंडली इसकी तफसील पढ़े। उसमें ये लिखा हुआ है कि इसमें से $60 मिलियन बैंकों से लोन लिया। उसमें से इतना बैंक लोन है, उसके बाद ओवर 50 से ज्यादा उसमें ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर है, वो उसी इलाके में अमेरिका में रहते हैं ज्यादातर लोग। और उसके अलावा
जो बाकी है वो फैमिली का है। 2002 में जब पहला स्टोर खोला गया था तो एक स्टोर के लिए जो एक स्टोर के लिए इक्विटी चाहिए थी, वही पैसे जो आप अभी देख रहे हैं वो फैमिली ने इकट्ठे करके, साथ में जो उस वक्त जाहिर है एक दो इन्वेस्टर थे, वो भी जो अपनी फैमिली के एक दो कजन थे, डॉक्टर थे, उन्होंने बाकी सारा लोन बैंक से लिया। करते करते 18 साल में उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे वो मुझे बताते हैं कि बैंक बड़ा उनको कम रेशो ऑफ इक्विटी के ऊपर उनको लोन वगैरह देते हैं। और जाहिर है ये कारोबार की क्रेडिबिलिटी होती है जिसपे आप एवरी टाइम यू गो टू द बैंक सो यू गेट द लोन। मैंने जो 4-5 दिन लगाए ये सिर्फ इसलिए तसल्ली से लगाए, मैंने हर चीज का डेटा पाकिस्तान से, हर चीज का डेटा अमेरिका से मंगवा के, सारा डेटा देखकर, खुद से टैक्स एडवाइजर से दिखा के, लॉयर से दिखा के, उसके बाद मैंने ये सारे फिगर्स कोर्ट में पोस्ट हुआ। मेरे भाइयों ने अमेरिका में कारोबार शुरू किया 2002 मिड में। वो 91 में अमेरिका पढ़ने के लिए गए। 91 से लेके आज तक आप जरा टाइम जरा कैलकुलेट करें तो आपको अंदाजा होगा। वो उधर सेटल्ड हैं, 3 भाई हैं, उन्होंने उधर मेहनत की, वो यहाँ तक उन्होंने कारोबार पहुंचाया। 130 सम स्टोर जितने भी हैं, वहां पर एक पाकिस्तानी है जिनके 1200 स्टोर है। तो वो अमेरिका में जब आप जाते हैं बाहर के मुल्कों में जहां सिस्टम्स बने होते हैं, आप जब मेहनत करते हैं तो आपके कारोबारों को फरोग मिलता है। लेकिन लेट मी कम टू दिस कि अगर $70 मिलियन है, इसके नीचे जरा काइंडली इसकी तफसील पढ़े, उसमें ये लिखा हुआ है कि इसमें से $60 मिलियन बैंकों से लोन लिया, उसमें से इतना बैंक लोन है, उसके बाद ओवर 50 से ज्यादा उसमें ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर है, वो उसी इलाके में अमेरिका में रहते हैं ज्यादातर लोग, और उसके अलावा जो बाकी है वो फैमिली का है। 2002 में जब पहला स्टोर खोला गया था तो एक स्टोर के लिए जो एक स्टोर के लिए इक्विटी चाहिए थी, वही पैसे जो आप अभी देख रहे हैं वो फैमिली ने इकट्ठे करके, साथ में जो उस वक्त जाहिर है एक दो इन्वेस्टर थे, वो भी जो अपनी फैमिली के एक दो कजन थे, डॉक्टर थे, उन्होंने बाकी सारा लोन बैंक से लिया। करते करते 18 साल में उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे वो मुझे बताते हैं कि बैंक बड़ा उनको कम रेशो ऑफ इक्विटी के ऊपर उनको लोन वगैरह देते हैं। और जाहिर है ये कारोबार की क्रेडिबिलिटी होती है जिसपे आप एवरी टाइम यू गो टू द बैंक सो यू गेट द लोन। मैंने जो 4-5 दिन लगाए ये सिर्फ इसलिए तसल्ली से लगाए, मैंने हर चीज का डेटा पाकिस्तान से, हर चीज का डेटा अमेरिका से मंगवा के, सारा डेटा देखकर, खुद से टैक्स एडवाइजर से दिखा के, लॉयर से दिखा के, उसके बाद मैंने ये सारे फिगर्स कोट